गए हो गए हो गए। देखना बेटा, हो गए स्टार्ट। ये रीना इधर, इसको देखो, अरे यहाँ देखो, यहाँ वैसे मैंने कर दी है ना, ठीक है चलो। तो राउल्स लॉ और हेनरी लॉ मैंने आपको बता दिया था। डेविएशन देखो, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन, ये दो चीज समझो, कभी आ जाए, वैसे आएगा नहीं, बस ऑब्जेक्टिव में ही पूछ लेगा, बट आ जाए तो पॉजिटिव डेविएशन के लिए कंडीशन क्या होती है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू पॉजिटिव एंड डेल्टा वी इज इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है। यानी कि अगर मैं पहले बेकार था, सपोज दैट मेरे पास ये सॉल्यूट है, समझना बहुत ध्यान से, ये सॉल्यूट है ए, एक समझना करणवीर, एक सॉल्वेंट है बी, इन दोनों को मैंने एक मिलाया और एक सॉल्यूशन बन गया ए बी। पहले इस चीज को समझो जो मैं बता रहा हूं। पहले मेरे पास सॉल्यूट ए था जिसमें सिर्फ ए टाइप की बॉन्डिंग थी, क्या थी, ए टाइप की बॉन्डिंग, बॉन्डिंग मतलब होता है इंटरेक्शन बिटवीन टू एटम्स, मतलब एक सॉल्यूट है जिसमें ए टाइप, उसको नाम दे दिया मैंने ए, तो उसमें सारे पार्टिकल ए टाइप के ही हैं, यानी कि ए टाइप की बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। एक मेरे पास सॉल्वेंट है जिसमें सिर्फ बी टाइप का इंटरेक्शन है, यानी कि बॉन्डिंग, इन दोनों को मैंने मिलाया तो यहां पर एक ए बी टाइप का सॉल्यूशन बना, यानी कि अब यहां पर तीन कंडीशन जनरेट हो गई। पहली कि ए टाइप की ही बॉन्डिंग रही होगी, है ना, या बी बी टाइप की भी रही होगी, या एक नई टाइप की जनरेट हो गई है ए बी टाइप की। अरे जो पहले से हम चले आ रहे हैं उन मॉलिक्यूल्स के बीच में भी बॉन्डिंग रही होगी, है ना, बी बी टाइप के बीच में भी बॉन्डिंग रही होगी, और एक नई जनरेट हो रही होगी ए बी टाइप की, है ना। नहीं समझे मेरी बात को, एक सॉल्यूट है, समझ लो ये सोडा है ये दारू है ना, यहां पर अल्कोहल के बीच में इंटरेक्शन है पहले, जब वो सिर्फ अल्कोहल है, इधर सोडा वाटर है जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में ही इंटरेक्शन है, इन दोनों को आपने आपस में मिलाया तो ये दोनों मिक्सर करके एक नई टाइप की बॉन्डिंग लेके आएंगे, और पुरानी तो रही होगी दोस्ती यारी जो चल के आ रही है ना, समझ रहे हो मेरी बात को। तो तीन टाइप की बॉन्डिंग हो गई, ठीक है। अब ये दो तो पुरानी टाइप की थी, है ना, अगर आपकी पुरानी बॉन्डिंग ए टाइप एंड बी बी टाइप का इंटरेक्शन नए वाले से अब भी कम है तो हमेशा होता है नेगेटिव इंटरेक्शन, नेगेटिव डेविएशन, समझना। पुराने वाली चीजें हमेशा ही कम रह जाए, सपोज दैट मैं देखो दूसरा एग्जांपल समझ जा रहा हूं, मैंने एक बिना पढ़ने वाले, अपनी स्टडी को ही लेके चलो, ठीक है, एक बच्चा जो शुरुआत से ही फेल होता हुआ आ रहा है, मैंने उसे एक अच्छे बच्चे के साथ बैठाया कि ताकि वो थोड़ा ग्रोथ करे, है ना, बट वो ग्रोथ नहीं हुई, मैंने नए बच्चे के साथ मिलाया बैठाया, पहले उसके पास ए टाइप की बॉन्डिंग थी, मैंने उसको नए बच्चे के साथ बैठाया ताकि ए बी टाइप की बॉन्डिंग बन जाए, एक अच्छा पढ़ने में हो जाए, न्यू बॉन्डिंग बन के आए ए बी टाइप की, बट वो ए बी टाइप की बॉन्डिंग बनी ही नहीं, ठीक है, वो कम ही रही हमेशा, तो कम रही हमेशा न्यू बॉन्डिंग से पुरानी बॉन्डिंग है तो हमेशा नेगेटिव डेविएशन, समझ में आ रही है मेरी बात। नया जो बॉन्ड बन रहा है उससे हमेशा एनर्जी पुराने वालों की कम ही रहे तो नेगेटिव डेविएशन, अगर ये ज्यादा हो जाए तो हमेशा पॉजिटिव डेविएशन, समझ में आ रही है मेरी बात, समझ में आ रही है करणवीर, क्लियर हो रहा है। यस सर। क्या कहा मैंने ये कहा कि पुरानी बॉन्डिंग जो है उनकी एनर्जी हमेशा ही कम रहे नई टाइप की बॉन्डिंग से सॉल्यूशन बनने के बाद भी, तो हमेशा नेगेटिव डेविएशन, क्लियर, ठीक है। और ज्यादा हो जाए मतलब पढ़ने में होशियार बन जाए तो तुम्हारी मेहनत सफल, मतलब तुम पॉजिटिव में ही रहे तो पॉजिटिव डेविएशन, समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहां मैंने क्या बताया आपको, इसको सबको मिटा देते हैं, मिटेगा ही नहीं भाई, मैंने क्या बताया
नोट्स में आपको पूरे प्रोवाइड करा दूंगा, भी टाइप हो जाए, वो प्रिंट हो जाएंगे। तो आपसे कोई कहे कि इसकी डेफिनेशन भी लिखो पॉजिटिव डेविएशन की, है ना, तो पॉजिटिव डेविएशन की डेफिनेशन क्या होगी कि ए टाइप इंटरेक्शन एंड बी टाइप इंटरेक्शन इज ग्रेटर देन, मतलब कुछ पॉजिटिव आ जाए इन दोनों को का, है ना, बड़ा निकल आए ए बी टाइप से इंटरेक्शन से कुछ पॉजिटिव आ गया, रिजल्ट मिलाने के बाद जो आप काम करना चाह रहे थे वो सफल हुआ, है ना, ए बी से भी होशियार बन गया, ठीक है, तो दैट मींस पॉजिटिव डेविएशन की तरफ चले गए। आपने साथ में पढ़ने के लिए बैठाया तब भी वो कम ही रहे तो नेगेटिव डेविएशन, समझ रहे हो मेरी बात को, लेकिन आपने साथ में पढ़ने को बैठाया तो साथ वाले को तो उन्होंने पीछे छोड़ दिया, आप होशियार हो गए अकेले भी, समझ रहे हो, तो पॉजिटिव में हो गए वो, तो पॉजिटिव डेविएशन, समझ रहे हो। A type interaction and BB type interaction is greater than AB type interaction is always a positive deviation, ठीक है। डेफिनेशन नहीं आ रही तो आप ये बता दीजिए एंथैल्पी और वॉल्यूम में चेंज हमेशा पॉजिटिव में ही रहे तो पॉजिटिव डेविएशन, क्लियर। और A type interaction and BB type interaction is less than AB type interaction is negative deviation, समझ में आ रही है बात, करणवीर समझ में आ रही है? Yes, sir. बहुत बढ़िया, अभी जब पूछूंगा ना बताना, ठीक है, समझ में आया? अरे समझ में आया सभी को? क्या कह रहे हो, कितनी बार पूछोगे, इतनी देर में तो भूल हो जाएंगे। देखो तो नेगेटिव डेविएशन में लिख लो, क्या डेल्टा एच एंड डेल्टा वी हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड, ए टाइप इंटरेक्शन एंड बी टाइप इंटरेक्शन हमेशा लेस ही रहे ए बी टाइप से। ये ए बी टाइप इंटरेक्शन का मतलब है कि आपने सॉल्यूशन बना दिया, ए सॉल्यूट था बी सॉल्वेंट था, ए बी जो बना वो सॉल्यूशन की बॉन्डिंग है, और ए क्या है सॉल्यूट में स्टार्ट से बताते आ रहा हूं, बी क्या है सॉल्वेंट, ये अलग अलग टाइप की बॉन्डिंग है, ये हमेशा कम ही रहे सॉल्यूशन की बॉन्डिंग से, तो हमारा नेगेटिव डेविएशन। लिख लो दोनों चीज, लिख लो एक बार जल्दी, क्योंकि आगे काम आएगा, नहीं तो मैं तो लिखवाता नहीं, आगे बढ़ जाता। खींचूं फोटो, ये स्कैनर आ जाएगा वैसे भी, भेज दिया था इस बच्चे ने पर्स उस वाले में लास्ट क्लास में, लिख लो। वाह भाई मस्त आवाज, 3 बजे जब भी छुट्टी होगा यहीं आके बैठ जाऊंगा, अपने घर का बिजली बिल क्यों फूकाऊं, वैसे किराए पे रह रहा हूँ यार मैं अभी, मकान बन रहा मेरा तो किराए पे शिफ्ट होना पड़ा। आज ही चिपियानो तुझे घर दिखाऊंगा मैं अपना बनता हूँ, मजदूर भेज दे थोड़े। चलो आगे बढ़े, देखो अब जनरली इसका ग्राफ पूछ लिया जाता है, ग्राफ तब नहीं पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, ये ग्राफ पूछ लिया जाएगा आपके स्कूल वाले एग्जाम में, और बोर्ड में पूछ लिया तो बहुत बढ़िया बात है। स्कूल वाले एग्जाम में टीचर चाहता है बच्चा मुझसे होशियार ना निकले, मैं नहीं चाहता, मेरे में तुम वैसे भी पास ना होने के, ठीक है। तो कुछ हार्ड क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे ये आया आपका, मैंने बताया पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन ये सब राउल्ट लॉ से ही रिलेट कर रहे हैं, है ना। राउल्ट लॉ के 2 टाइप बताए मैंने कि आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। आइडियल सॉल्यूशन हमेशा, श्रुति बहुत जल्दी आ गए बेटा, वेरी गुड। आइडियल सॉल्यूशन होता है बेटा जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करेगा, बट नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे। मतलब राउल्ट्स लॉ आ रहा है, और राउल्ट्स लॉ किस पे डिपेंड करता है, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन पे। तो ये मैंने 2 लाइन खींची, ऊपर वाली दोनों तरफ वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है और नीचे वाली मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, समझना मेरी बात को अच्छे से। ग्राफ बहुत इजी है, ग्राफ सबसे ज्यादा इजी है, ग्राफ बना दिया, कुछ लिखोगे भी नहीं तब भी क्लियर है वो, कुछ भी मत लिखना, कोई भी थ्योरी, ये ग्राफ आ जाए बस। देखो वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन, मैंने बताया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हमेशा 1 होता है। ये वाला डंडा मैंने सॉल्यूट का मान लिया, ये वाला डंडा मैंने सॉल्वेंट का मान लिया, क्लियर है ना। अगर मैं सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 रखूंगा, देखो बेटा दोनों का जोड़ 1 होता है,
जब आप इसकी वैल्यू 1 रख रहे हो तो ये 0 होना चाहिए, तभी तो 1 + 0 1 आएगा। अरे यस और नो श्रुति करणवीर, समझ रहे मेरी बात को? ये लाइन मैंने ए की मानी, अगर इसका मोल फ्रैक्शन में 1 रख रहा हूं तो बी का तो ऑब्वियसली 0 होना चाहिए, तभी 1 के बराबर होगा, तो एक्स भी यहां पर 0 हो गया। जब मैं बी वाली लाइन पे आ रहा हूं तो बी वाले का मोल वाला होगा, यानी कि इसकी वैल्यू 1 होगी और ए की 0 रही होगी। समझ रहे मेरी बात को? समझ रहे मेरी बात को करणवीर, श्रुति, यहां तक समझ में आ रहा है? Yes, sir. है ना? अब अगर आप एक्स की वैल्यू 1 दिखा रहे हो, यानी कि यहाँ टॉप पे रहा होगा, और बी की तरफ जब ये चलेगा तो ये नीचे की तरफ ऐसा चला आएगा, आएगा कि नहीं? और बी की तरफ से चलोगे तो ये इधर से ऊपर आएगा और इधर आके नीचे हो जाएगा। यस और नो? यहां तक क्लियर? अरे यहां तक क्लियर कि नहीं? बताओ क्लियर है कि नहीं? इन दोनों का अगर टोटल वेपर प्रेशर निकालो, टोटल वेपर प्रेशर निकालो, तो ये दोनों लाइन जोड़नी पड़ेगी आपको। समझ रहे हो मेरी बात को? जोड़नी पड़ेगी। ये वाली लाइन किसकी थी? सॉल्यूट की थी, तो यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए वाली लाइन हो गई है। ये वाली लाइन पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी की हो गई। अरे हुई कि नहीं? और टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जब लिखोगे तो पीएस बराबर क्या हो जाएगा? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ सुनना आप, ये नॉर्मल ग्राफ है बिल्कुल, जो मैंने आइडियल सॉल्यूशन के लिए बनाया था, ये वो ग्राफ है। अब पॉजिटिव कह रहा है क्या कि ए टाइप और बी टाइप सुधर गए हैं, पहले नहीं पढ़ रहे थे, अब ये आइडियल की तरफ बढ़ रहे हैं, सुधर गए हैं, यानी कि ये अपनी लाइन से, अपनी औकात से थोड़े थोड़े आगे निकल गए, तो ये डॉट डॉट लाइन ऊपर की तरफ दिखा दो। ठीक है, ये बी वाला भी अब अपनी औकात से बाहर आ गया है, तो ये डॉट लाइन ऊपर की तरफ दिखाओगे। अब जब ये दोनों औकात से बाहर आ गए तो टोटल वेपर प्रेशर भी इनका बढ़ गया होगा, तो ये डॉट डॉट लाइन इसके ऊपर दिखा दो, दैट इज अ पॉजिटिव डेविएशन। बता दिया आपने कि औकात से बाहर आ गए, तभी फूल गए हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ये पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ है, किसका? पॉजिटिव डेविएशन। समझ में आ रहा है? अरे क्लियर है? करणवीर, श्रुति, यस सर। आइयो Yes, sir. ऐसा करना। मेरे पास कुछ बच्चे और हैं मेरे लास्ट स्कूल के, तो तुम सामने ज्वाइन करना, मैं लिंक भेजूंगा। अभी जो मैं आगे पढ़ा रहा हूँ नया टॉपिक आएगा, इसे तो समझ लो, इससे 3 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, कोलागेटिव प्रॉपर्टी, इस साल भी आया था। ठीक है, अभी मैं कराऊंगा ये एक ग्राफ और बता रहा हूँ बस, इसके बाद नया टॉपिक। श्रुति, एम आई ऑडिबल? यस सर। हाँ, तो बस इसके बाद जो टॉपिक कराऊंगा वो अच्छे समझना, ग्राफ भी समझ लो अगर आ रहा है, बाकी मैं तुम्हारा पीछे का सिलेबस करा दूंगा, ऑनलाइन लिंक भेजूंगा, ज्वाइन कर लेना। ओके सर। में क्या होगा? पॉजिटिव में ऊपर की तरफ गया, निगेटिव में नीचे आ जाएगा, वो औकात से और नीचे चला गया साथ में बैठाने से, है ना? तो देखो कैसे, ये देखो, ये वेपर प्रेशर, दोनों डंडे ये वेपर प्रेशर के, और ये मोल फ्रैक्शन, देखो, तो ये x से बराबर 1 रहा होगा, यहाँ पर x भी 0 हो गया होगा, ये x भी 1 रहा होगा, x से 0 हो गया होगा। उधर से आऊंगा तो इधर ये नीचे, इधर से जाऊंगा तो इधर ये नीचे, क्लियर? दोनों को जोड़ूंगा तो ये लाइन यहाँ आएगी, है ना? वही बेटा, क्या हो गया? क्या हो गया रुद्र, क्या हो गया? मच्छर खा रहे? रे यार, मतलब रे इतने तो हाथ तगड़े करने चाहिए, मच्छर कैसे खा जाएंगे? देखो, बैक क्यों नहीं हो रहा बेटा? देखो, अरे वाह, देखो, यानी कि पी एस बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, ये पूरा आप सिंपल समझिए, जब भी आपसे ग्राफ पूछा जाए, आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ याद रखो, उस लाइन से एग्जैक्ट थोड़ा ऊपर बनाओगे डॉट डॉट करके तो वो पॉजिटिव डेविएशन होगा, इस लाइन से थोड़ा थोड़ा नीचे करके बनाओगे ऐसे, ये नीचे की तरफ जा रही है बी वाली लाइन, ये ए वाली लाइन नीचे की तरफ आ रही है डॉट डॉट करके, और ये इससे नीचे आ रही है, दैट इज नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, आप पूछ लेगा कभी स्कूल में, तो जरूर पूछेगा फेल करने के लिए आपको। मैं तो फेल करूंगा, जाओ कहां पढ़ दो, मेरे पास ही रहो। चलो लिख लो,
पढ़ लेना अच्छे से। ये वाली यहाँ होनी चाहिए थी ऐसी, है ना। ये मैं YouTube पे वीडियो डाल रहा हूँ इससे यार इतना सा पेज आता है यार, पता नहीं क्यों। मतलब मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके ना, सपोज दैट मुझे नेमिंग रिएक्शन की डालनी, मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऊपर से, तो इतना सा ही पेज शो होता है, इतना सा, जबकि है। हाँ हाँ, आईपैड से तो मैं डायरेक्ट अपलोड कर रहा हूँ, तो वो शॉर्ट्स में तो अपलोड ही नहीं हो रही, वो तो वीडियो अपलोड हो रही है। अरे मैंने क्यों ही खरीदा, सैमसंग का ना खरीद लेता, इससे अच्छा पैसे और बचते। इधर तेरा फोन मारूंगा मैं गुस्से में, कहीं गुस्सा आ रहा मुझे आईपैड पे। हाँ इसलिए सही बना लिया ये। इधर क्यों चला रहा था इसे डब्बे में, इससे अच्छा तो मेरा है। अच्छा फील आ रहा है अमीरों वाला, मेरे जेब में आईपैड आईफोन है, तो गरीब आदमी में कितना अच्छा लग रहा है रखे हुए, फीलिंग अच्छी आ रही है, ऐसा लग रहा है राजा महाराजा वाला। देख दो कैमरे दिख रहे, देख रहे। चलो बेटा रख, देखो आगे बढ़ते हैं। देखो आज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, कोलागेटिव प्रॉपर्टीज। अच्छा इस बार ये आया था कि कोलागेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, एक नंबर में पूछा था, ठीक है। तो कोलागेटिव प्रॉपर्टीज सिंपल इतना लिखना था। देखो बेटा समझो, नया टॉपिक स्टार्ट हो गया, करंट वेव श्रुति। कोलागेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, तो कोलागेटिव प्रॉपर्टीज ऑलवेज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। बस एक नंबर था इसका, ऑफ सॉल्यूट, खत्म। एक नंबर मिलता आपको इसका, हर जगह सॉल्यूट आएगा, जितनी भी कोलागेटिव प्रॉपर्टीज है। कोलागेटिव प्रॉपर्टीज इज ऑलवेज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट। सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन है, हर सेट में पूछा गया था, ठीक है, ध्यान रखो। वहां सॉल्वेंट लिख दिया, गलत हो गया, समझ लो, सॉल्यूट ही आएगा। और सॉल्यूट कहां पर बताया जाता है, मोलेलिटी में, ठीक है। मोलेलिटी में लिखा जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो वही है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। बट मोलेरिटी में नहीं बताया जाता नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, वहां नहीं है ऐसा कुछ। हाँ बेटा आजा, एसी के वाले। हाँ कहा बेटा, अभी तो गई है। हाँ तो देखो देखो, कोलागेटिव प्रॉपर्टीज जो इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, वो ये है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, समझना बहुत अच्छे से, जो पहली बार भी इस चैप्टर को पढ़ रहा तब भी समझो, ठीक है, आएगा समझ में। दूसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और देखो अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा, बहुत जल्दी जल्दी होंगे। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, तो मेरे इस चैनल पे जाके आयोनिक पाठशाला बाई कमल सिंह, नहीं सब्सक्राइब मत कर, मेरे 500 सब्सक्राइबर हैं उसमें, वैसे भी रियल वाले हैं, इसे कभी ओपन करना, ठीक है। और इस पे पेपर से 2 दिन पहले मैंने वीडियो डाली है, ठीक है, और पेपर उठा के देखना, सारे टॉपिक मिलेंगे, ऐसे सर्कल लगाया मैंने उस पे, ये आएगा और वो आया, ठीक है। ये मेरा चैनल है खुद का, 417, तो 500 ही बोलूंगा ना बेटा, मैं कम क्यों बोलूं अपने आप को। 18 हो गए, तो ये लिख लो, जल्दी लिखो। देखो चले आगे, कुछ गलत लिख दिया क्या, अच्छा लो। तो 3 टाइप की कोलागेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, पहली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरा ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर। अब बढ़ते हैं पहली प्रॉपर्टी के पास जाने से पहले आप एक छोटा सा टॉपिक समझो, जिसे हम कहते हैं वांट ऑफ फैक्टर। क्या कहते हैं, वांट ऑफ फैक्टर।
लास्ट ईयर इससे क्वेश्चन आया था। वांट ऑफ फैक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। देखो आई होता क्या है, देखो एनसीईआरटी की बुक में बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन दे रखी होगी, आपका टीचर भी बहुत लंबा चौड़ा पढ़ आएगा, बट यहाँ पे समझ लो टोटल नंबर ऑफ आयंस होते हैं बस। व्हाट इज आयन वांट ऑफ फैक्टर? वांट ऑफ फैक्टर इज द टोटल नंबर ऑफ आयंस। क्या होते हैं करणवीर? टोटल नंबर ऑफ आयन। हाँ देखो, जैसे मैंने आपसे पूछा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl में HCl का वांट ऑफ फैक्टर कितना होगा, तो वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है बेटा? टोटल नंबर ऑफ आयंस। तो HCl को जब तोड़ोगे तो इसमें H प्लस मिलेगा और Cl माइनस मिलेगा, तो कितने आयन बने? एक ये और एक ये, तो टोटल 2 आयन, 0। 2 आयन बन गए, चार्ज ना घटाना है, आयन 2 बने हैं। टोटल नंबर ऑफ आयंस, मैंने ये नहीं कहा कि चार्ज जोड़ के बताना है, चार्ज तो लिखा ही नहीं। टोटल नंबर ऑफ आयंस, एक कैटायन बना एक एनायन बना। क्लियर है करणवीर, श्रुति, सभी का क्लियर है? जैसे मैंने आपसे पूछ लिया MgCl2, मैंने पूछा इसके टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने बनेंगे, तो देखो डायरेक्ट समझ जाओ, एक Mg का बनेगा, 2 Cl है तो 2 Cl का बनेगा, यानी कि Mg प्लस 2 Cl माइनस, तो टोटल बने 3। लो और सिंपल बता देता हूं, देखो जितना नंबर इधर होता है वो इधर वाले का पॉजिटिव चार्ज होता है, जितना नंबर इधर होता है वो इसका नेगेटिव चार्ज होता है। तो Mg पर कितना आता है? +2, क्योंकि इधर 2 नंबर है। रुद्र इधर देखो, जितना नंबर इधर होगा वो इसका पॉजिटिव, जितना नंबर इधर का होगा वो इसका नेगेटिव। तो Mg पर +2 क्यों आया? क्योंकि ये 2 है ना। और Cl पे 1 क्यों आया? क्योंकि ये 1 है। आगे वाला हमेशा पॉजिटिव होता है, पीछे वाला हमेशा नेगेटिव होता है ना। तो ये तो चार्ज लगा लिया आपने। अब Cl थे कितने? 2, तो आगे 2 की मल्टीप्लाई कर दी मैंने, तो टोटल आयन कितने बने? 2 इसके और 1 इसका, टोटल 3 हो गए। क्लियर है? क्लियर है? तो एक का आंसर मुझे बताओ, AlCl3 में कितने बनेंगे? कितने बनेंगे? 4। क्लियर है? अरे श्रुति क्लियर है? करणवीर Yes, sir. क्लियर है? देखो Al पे कितना चार्ज आएगा? इधर 3 है तो Al पे आगे है तो +3 आएगा। Al कितना है? 1, तो Cl पे कितना आएगा? 1 आएगा, और वो भी माइनस का, क्योंकि Cl पीछे है। Cl है कितने टोटल? 3, तो 3 की मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल आयन कितने बने? 3 और 1 4। क्लियर है? तो लास्ट ईयर का क्वेश्चन आ गया आपके पास, Al2SO4 का होल थ्राइस, व्हाट इज द वांट ऑफ फैक्टर? बताओ, CBSE 2024 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो, फिर मैं पूछूंगा। श्रुति तुम बताओ कितने आयन बनेंगे इसमें? सर एक मिनट। हाँ करणवीर तुम बताओ। सर 5। 5, वेरी गुड। देखो 3 तो यही हो गए, 2 ये हो गए, 5 हो गए। कह रही है हमें तो बोलने भी ना दिया। Al+3, वेरी गुड करणवीर, ऐसे ही करना है। तुम अच्छा वो निभा रहे हो बैटमैन का पद। तो देखो 3 सल्फेट है, 2 एल्यूमिनियम है, तो टोटल हो गए 5। वेरी गुड, तुम्हारा 1 नंबर पक्का था CBSE 2024 का एग्जाम देते तो। ठीक है, वेरी गुड, एक समझ ही में आता आया? है। अरे सिंपल यहीं से पता लग जाता है, 2 ये है 1 ये है, 3 हो गए, ये 1 1 है, दोनों 2 हो गए, कुछ भी हो यही है। ठीक है, जो भी है यही है, समझ में आया? अब देखो टोटल नंबर ऑफ आयंस है, आयंस टूटे तभी होंगे जब वो डिसोसिएट हुए होंगे, है ना। समझ रहे हो? टूटने का मतलब डिसोसिएट हुए, है ना। तो आई की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी हो तो वहां पर ऑब्जेक्टिव में आंसर क्या लगाओगे? आफ्टर डिसोसिएट या आफ्टर डिसोसिएशन, तभी आएगा टूट के। इंग्लिश देख रही मेरी, देखो आई की वैल्यू हमेशा कम कब होगी? 1 से कब होगी? कम। हाँ बताओ बताओ बताओ। अरे हाँ बताओ, अभी नहीं लिख रहा, पहले तुम बताओ, एक बार फिर से सोचो। आई की वैल्यू कम और आई की वैल्यू 1 के बराबर कब होगी? पहले 1 के बराबर कब होगी ये बताओ। नॉट डिस एसोसिएट, अरे मतलब वही दो, वही इंग्लिश समझ जाओ, ना ही वो एसोसिएट हुआ हो और ना ही वो डिसोसिएट।
अरे ना टूटा ना ही जुड़ा, तो एक ही रहा वो हमेशा। तो आई के बराबर एक वैल्यू तभी होगी जब वो ना टूटे और ना ही जुड़े, ठीक है। और आई की वैल्यू एक से कम कब होगी, जब आफ्टर एसोसिएशन। वैसे ये बात गलत ही है वैसे, तो इस बात को कभी लिखो ही मत, ऐसा कभी नहीं होता। ये दो बात जानो जो आप पूछी जाती हैं, ठीक है। एक के बराबर होगी या एक से ज्यादा होगी, आपके सिलेबस में यही है। वो एक से कम वाली कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, आयन कभी एक से कम होता ही नहीं है। या तो वो न्यूट्रल रहा होगा तो एक के बराबर रहा होगा, और वो टूट गया तो वो एक से ज्यादा ही रहा होगा, ठीक है। एक से कम तो कोई चीज होगी ही नहीं केमिस्ट्री में, निगेटिव तो जाते ही नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? क्लियर है? श्रुति क्लियर है? करणवीर? Yes, sir. अरे टोटल नंबर ऑफ आयंस जब टूटेंगे तभी एक से ज्यादा वैल्यू बढ़ेगी, है ना। और एक के बराबर तभी होगी जब वो ना तो टूटा हो ना वो जुड़ा हो। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब आ जाओ पहली प्रॉपर्टीज में, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा बेटा मेरे को ये बताओ सॉल्यूशन कब बनता है, जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिलाया जाता है। क्लियर हो? यानी कि सॉल्वेंट आपके पास पहले से प्रेजेंट होगा, सॉल्यूट बाहर से ला रहे हो, और सॉल्यूट आपके पास हमेशा लिक्विड ही होगा। क्लियर है? और वो लिक्विड पानी से ही बना होगा, यानी कि पानी है। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी कि सॉल्वेंट हमेशा वाटर ही होगा, इतना जान के चलो। और वाटर बॉयल कितने पे होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। यानी कि आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट हमेशा नोन है, वैल्यू नहीं भी दी हो तब भी आपको पता है कि वो 100 डिग्री सेल्सियस ही है। समझ रहे हो मेरी बात को? मेरी बात को समझो, सिंपल ध्यान। सॉल्वेंट का होना जरूरी है सॉल्यूशन बनने के लिए, पहला स्टेज सॉल्वेंट ही होना चाहिए, सॉल्यूट हो मत हो पहले सॉल्वेंट होना चाहिए। समझ रहे हो? सॉल्वेंट लिक्विड ही होगा यानी कि वाटर ही होगा, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये क्वेश्चन में दे या ना दे आपको नोन होगा ही होगा। क्लियर है? दूसरी बात। तीसरी बात, मतलब ये मेरे पास लाइन आई एक, जो लाइन मैंने लिख दी किसके लिए? टीबी नॉट। नॉट का मतलब प्योर, और वाटर प्योर स्टेट में ही होगा जब तक वो सॉल्वेंट है। समझना मेरी बात को? तो बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये मैंने लाइन खींची, ठीक है। मैंने इसमें पत्थर डाल दिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब मैं उसे उबालता रहूंगा, वो वेपर बनेगा ही नहीं, तो यानी कि टेम्परेचर आप बढ़ाते चले जाओगे, है ना। अरे तभी तो एलिवेशन आएगा। नहीं समझे मेरी बात को? टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेल्सियस था, ये तो नॉर्मल है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। आपने जैसे ही सॉल्यूट उसमें मिलाया तो बन गया सॉल्यूशन, यानी कि लाइन आ गई सॉल्यूशन की। अब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज हो गया 100 से ऊपर, तब जाके चीजें बॉइल हो रही है ना। समझना मेरी बात को? तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं टीबी से, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि टीबी क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और टीबी नॉट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सब्सटेंस। वाह वाह वाह, कवि के क्या कहने। तो देखो, तो ये टीबी नॉट हो गया और ये टीबी हो गया, तो दोनों के बीच में जो चेंज आएगा वो क्या होगा? डेल्टा टीबी क्या होगा इन दोनों के बीच में चेंज आने का? टीबी नॉट, टीबी माइनस टीबी नॉट। किसकी लाइन बढ़ी है? अरे इसकी लाइन बढ़ी है तो टीबी में से टीबी नॉट माइनस करा आपने। समझ रहे हो? एलिवेशन मतलब आप आगे की तरफ बढ़े हो। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ में आ रहा है कुछ? अच्छा सुनो, अब सॉल्वेंट आपके पास किसी ना किसी क्वांटिटी में था, है ना। आपने बाहर से सॉल्यूट मिलाया कुछ ग्राम, कुछ क्वांटिटी ही ली होगी। सॉल्वेंट का वेट आपके पास पहले से ही है, बाहर से सॉल्यूट का वेट मिला रहे हो, तो जहां पर दोनों वेट आ जाए वो होती है मोलेलिटी। तो ये दोनों का चेंज किस पे डिपेंड कर रहा है? सबसे पहले तो मोलेलिटी पे, ठीक है। अब वो सॉल्यूट आपका आयोनिक निकला तो आपका वांट ऑफ फैक्टर पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो दोनों इक्वेशनों को मिलाओगे तो डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू एम। समझना, बहुत सिंपल है। डेल्टा टीबी बराबर, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाओगे तो एक आ जाएगा केबी इंटू आई इंटू एम। ये फॉर्मूला हो गया डेल्टा टीबी का। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या आया? आई इंटू केबी इंटू एम, where kb is boiling elevation of boiling point constant,
कुछ समझ में आया श्रुति, करणवीर? किसी को कोई डाउट यहां तक? श्रुति, करणवीर, किसी को कोई डाउट? डेल्टा टीवी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आई इंटू के बी इंटू एम। अब देखो तुम क्वेश्चन कितनी जल्दी जल्दी करोगे, 3 नंबर में आते ही आते हैं, 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर का इस साल पूछ लिया, फ्रीजिंग और बॉइलिंग में से ही पूछेगा। फ्रीजिंग का पिछली साल पूछ लिया था, अब बॉइलिंग की बारी है। 3 ही है, 3 ही चीज पूछी जाती है, 2 साल आ गई 2। ठीक है, लिख लो एक बार, फिर मैं बताता हूं क्वेश्चन। एमटीजी होगी बेटा उधर रखी हुई, ले आना, एक क्वेश्चन करा दो। इनको कॉन्फिडेंस तो जागरूक कर दो कि मैं सही पढ़ा रहा हूं। लिख लो, कुछ समझ में आ रहा है बेटा? सर ने पढ़ाया था, तेरा कहां अटक गया वो बेटा? इतने दिनों का पढ़ाया ही नहीं। अच्छा, मुझे लग रहा शायद मैं ही आता देखूं तुम्हारे स्कूल में पार्ट टाइम। अरे नहीं बेटा, तुझे छोड़ जाऊंगा तो ऐसा लगता है, मजाक कर रहा हूँ यार मैं। 2 बजे के बाद जा। अरे नहीं यार, मजाक कर रहा हूँ। तुझे लगता है मैं जाऊंगा? जब मेरी गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद मैं नहीं गया तो अब जाऊंगा? बेटा, एमसी गोपीचंद का नाम सुन के ही मैं नहीं जाऊंगा। हाँ बेटा, तभी तो तू उसी में आ जाइए फिर, मैं इतनी लाठी बजाऊंगा मैं। बस आईफोन नहीं दूंगा लेकिन मैं अब वापस। अच्छा लग रहा है, ऊपर से इसी के सामने खड़ा हूँ आईफोन लेके, महाराजा वाली फीलिंग आ रही है। लिख लो बेटा करणवीर, मैं तो बात करने में लग गया। श्रुति लिख लो। यस सर। यस सर। तो देखो यहां पर फॉर्मूला अभी और छोटा हो सकता है। डेल्टा टीबी बराबर आई इंटू के बी। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है, वॉशिंग मशीन वॉशिंगटन से खरीदी है 1000 रुपए में। ये फॉर्मूला याद रखो। ये वाला फॉर्मूला, अरे है बेटा है, मैंने वहीं रखा था। कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही बता दूंगा, क्वेश्चन बहुत है मेरे पास। आ जाओ बेटा, देखो आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने कहा एक क्वेश्चन क्या कि इधर बेटा, इधर देखो, देखो मैंने कहा 3.42 ग्राम सुक्रोज, सुक्रोज मतलब चीनी, C12H22O11, समझना न्यूमेरिकल, डिसॉल्व इन 250 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, क्या कह दिया? 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज डिसॉल्व इन 250 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, जैसे ही मैंने इसे बेंजीन में मिलाया, या बेंजीन मत लिखो, वाटर लिखो, इसे क्या लिखो? वाटर लिखो। वाटर में मिलाया, ठीक है, तो क्या हुआ? इसमें चेंज क्या आया कि इसमें जो टेम्परेचर में चेंज आया वो आया आपका 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज आया। कितने का चेंज आया? 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज आ गया टेम्परेचर में, बॉइलिंग टेम्परेचर में। ठीक है, तो वो पूछ रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बताओ। क्या पूछ रहा है? और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? अभी बता के आया था, टीबी से, यानी कि टीबी निकलवा रहा है। और मैंने क्या कहा था? टीबी नॉट की वैल्यू नहीं भी दे रखी होती है तो आपको हमेशा क्या मानना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखो, वहां पे इससे पीछे जो टॉपिक पढ़ के आया ना, वहां पे केबी का यूनिट लिख लो, यूनिट ऑफ केबी। केबी का होता है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। हाँ, केबी का यूनिट होता है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। और यहां पर केबी की वैल्यू दे रखी है
0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। हाँ ये कांस्टेंट लिखवाया तो था बेटा, लिखवाया था बेटा, लिखवाया था। केबी इज कहाँ, तुम आईफोन में नजर है क्या मेरी? ठीक है श्रुति, ये क्वेश्चन था, ठीक है, ये मैंने अपने मन से बनाया है। अब सुनो, देखो सबसे पहले आपको वैल्यू मालूम होनी चाहिए। देखो क्या मिला रहा हूं मैं, सुक्रोज मिला रहा हूं पानी में। जो चीज मिलाई जाती है वो सॉल्यूट होती है, तो सॉल्यूट का वेट दे दिया WA दे दिया 3.42, है ना, वेट दे दिया सॉल्यूट का ये। तो नीचे देखो वॉशिंग मशीन, तो मशीन भी किसकी है, सॉल्यूट की है, तो सॉल्यूट का मोलर मास निकालो। सॉल्यूट का मोलर मास कितना आएगा, 342 आएगा ग्राम पर मोल। लो मैंने MA भी बता दिया तुम्हें, ठीक है। आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे दिया, किसमें मिलाया जा रहा है, वाटर में, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे दिया, WB 250 ग्राम। अब सुनो, चीनी कोई आयोनिक पार्ट नहीं होता, चीनी कभी भी नहीं टूटती, वो ऑलरेडी क्रिस्टल है, कंपाउंड है। तो जो ना टूटे ना जुड़े उसकी आई की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 होती है, 1 होती है। यहां आई की वैल्यू 1 हो गई बेटा, समझ में आ रहा है श्रुति, करणवीर? देखो चीनी कभी भी आयन फॉर्म में होती ही नहीं है, तो जो कभी ना टूटे ना जुड़े उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। मैं अभी लिखवा के आया। तो देखो मैंने WA भी दे दिया, MA भी दे दिया, I भी दे दिया, WB भी दे दिया, है ना। अब सुनो करना क्या है, तो आपके पास फॉर्मूला आता है डेल्टा TB बराबर I इंटू KB इंटू वॉशिंग मशीन, कहां से खरीदी, वॉशिंगटन से खरीदी 1000 रुपए में, ठीक है। डेल्टा TB की वैल्यू कितनी दे रखी है मैंने, बताओ, 10 डिग्री सेल्सियस, बट वहां डिग्री सेल्सियस में दे रखा है और केबी का यूनिट केल्विन में होता है, तो 10 डिग्री सेल्सियस को पहले केल्विन में चेंज करो। तो डेल्टा टीबी बराबर 10 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 जोड़ दो, 283 केल्विन हो गया, ठीक है। रखो यहां पर 283 इज इक्वल टू 1 इंटू 0.52 इंटू W। कुछ दिक्कत हुई, सब तो मैंने दे ही दिया, सब मैंने दे दिया। वही डेल्टा टीबी हटा लो, डेल्टा टीबी की कोई वैल्यू नहीं दे रखी, क्वेश्चन गलत हो गया, डेल्टा टीबी हटा लो। अरे बेटा रुक जाओ लल्ला, रुक जाओ, डेल्टा टीबी हटा लो, कुछ नहीं दे रखा मैंने, डेल्टा टीबी निकालो, डेल्टा टीबी सब सही है। देखो वेट कितना दे दिया बेटा, वेट कितना दे दिया सॉल्यूट का, 3.42 अपॉन 342 इंटू 250 इंटू 1000, ठीक है। काटो, 250 से 4 बार कैंसिल, ठीक है। पॉइंट से हटाओ, नीचे 2 जीरो बढ़ा लो, 340 से 342 कैंसिल, क्लियर। क्या बचा, डेल्टा टीबी बराबर 0.52 इंटू 4 अपॉन 100, यही बचा। अरे यही बचा, कितना आया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2.08 अपॉन 100, यानी कि आ गया 0.0208, इतना केल्विन आया। डेल्टा टीबी बराबर इतना आ गया। ये कैलकुलेशन आपको दिख नहीं रही होगी, रुको, ऑनलाइन वालों दिख नहीं रही होगी, अब दिख रहा है, यस सर। हाँ देखो, तो डेल्टा टीबी की कोई वैल्यू नहीं दे रखी थी, तो डेल्टा टीबी बराबर आई इंटू केबी इंटू वॉशिंग मशीन, वॉशिंगटन से 1000 रुपए में खरीदी। मैंने आई की वैल्यू रखी, केबी की वैल्यू रखी, वेट ऑफ सॉल्यूट रखा, वेट ऑफ सॉल्वेंट रखा, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट रखा, कैलकुलेशन करके इतना आया, ठीक है। अब देखो डेल्टा टीबी बराबर मैंने ये लिखवाया होगा आपको, टीबी माइनस टीबी नॉट लिखवाया था। आपको निकालना क्या था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टीबी, तो टीबी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी प्लस टीबी नॉट, होगा कि नहीं। डेल्टा टीबी आपने निकाल लिया 0.0208 प्लस टीबी नॉट कितना होता है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, इसको जोड़ो 273 तो कितना हो जाएगा, 373, जोड़ दो यहां पे, तो कितना आ गया, 373.0208 केल्विन आ गया, क्लियर है। 3 नंबर देगा आपको, समझ में आया करणवीर? यस सर, आ गया। मुझे पता है बेटा कितना समझ में आया, रुक जाओ अभी,
एक मिनट रुको बस। श्रुति समझ में आया बेटा? Yes, sir. अच्छा रुको, अभी मैथ्स लिए तुम लोगों ने, ध्यान रखना। एक मिनट रुक जाओ बस। एक और समझ लो पहले टॉपिक डेल्टा टीएफ वाला, तो चैप्टर खत्म होने पे आ जाएगा, है ना? फ्रीजिंग पॉइंट वाला करा दूंगा कल, वो तो अंगूर से किशमिश बनने में खत्म हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर, अंगूर से किशमिश बनना ऑस्मोसिस होता है, और उस पर जो प्रेशर लगा दी वो ऑस्मोटिक प्रेशर खत्म। मतलब ऑस्मोसिस मतलब ये होता है, ऑस्मोसिस मतलब ये होता है कि आप वाटर के लोअर कंसंट्रेशन वाले पार्टिकल्स, यानी कि जो आपका सॉल्यूट है उसमें जो छोटे कंसंट्रेशन के पार्टिकल हैं वो हायर की तरफ बहाएं, ठीक है, दैट इज ऑस्मोसिस। और उसमें प्रेशर जोड़ दें तो उस लोअर सॉल्यूट के पार्टिकल्स को हायर कंसंट्रेशन की तरफ भेजने के लिए जो प्रेशर लगाएगा दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, खत्म। और रिवर्स ऑस्मोसिस इस बार आया था, जब मैं कह रहा हूं कि ऑस्मोसिस क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूट के पार्टिकल हायर की तरफ भेजने पे जो प्रेशर लगाएगा वो ऑस्मोसिस, और रिवर्स कह दिया तो हायर से लोअर की तरफ भेजा है आपने प्रेशर लगा के, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। इस बार का आया हुआ टॉपिक, पेपर में आया था, सबसे सिंपल। देखो आगे तो समझो। अरे मैंने तो किसी को नंबर ही ना दिया अब तक। रेनू दी और 2 अदर्स। मैं तेरे फोन बताने को बैठा हूं, ले पकड़, रख ले। तू शॉपिंग भी करता मीशो से? नहीं हो गया भाई, देखो। हाँ बेटा, उसमें मीशो मीशो आ रहा था बार बार। तू भी कपड़े खरीदता मीशो से? उसमें तो लॉन्डियों को मिले हैं, डिप्रेशन इन, और बच्चों के मिलते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट समझना, देखो समझना, बहुत अच्छे से समझना। देखो देखो बेटा, एक चीज सिंपल बात मेरी सुनो। टूटा तो नहीं? इतनी मेरी सैलरी नहीं है जितने की उसकी डिस्प्ले होगी। सुनो, टूट गया तो मेरा फोन ले जा, मुझे दे जा, अब भी चला लूंगा टूटा हुआ। सुनो, अब सुनो, देखो देखो एक बात को सुनो। आपका देखो, अब भी सॉल्यूशन आपको बनाना है, तो सॉल्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट होना चाहिए। और सॉल्वेंट किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, और वो वाटर ही होगा। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर आप 0 से ऊपर हल्का भी आ रहे हो ना पॉजिटिव की तरफ, मतलब आप उसको बॉयल कर रहे हो चीजों को, 0 से ऊपर आ रहे हो। और फ्रीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 0 से नीचे आना पड़ेगा, यानी कि डिप्रेस करना पड़ेगा। यानी कि आपके पास एक सॉल्वेंट था, सपोजेड आपके पास एक सॉल्वेंट था जिसका आपको फ्रीजिंग पॉइंट मालूम है, नोन है, 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब प्योर का नोन है, यानी कि TF नॉट आपको मालूम है। TF मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। TF नॉट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, समझना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अगर मैंने इसमें एक सॉल्यूट मिलाया तो सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिलाऊंगा तो क्या बन जाएगा बेटा, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो गया, 0 से और नीचे चला गया, है ना? तो यानी कि इन दोनों के बीच में जो चेंज आया वो क्या हो गया, डेल्टा TF हो गया। तो डेल्टा TF बराबर क्या होगा, TF नॉट माइनस TF। TF क्या होता है बेटा, TF होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। समझना मेरी बात को अच्छे से, है ना? तो अगेन क्या हो गया, डेल्टा TF किस पे डिपेंड करेगा बेटा, मोलेलिटी पे, क्योंकि दोनों का वेट होगा। और डेल्टा TF किस पे डिपेंड करेगा, आई पर भी। ये सब चीज एक दूसरे सेम पे डिपेंड करते हैं। तो दोनों को मिलाओगे तो क्या आ जाएगा बेटा, डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू एम, ठीक है? इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाओगे तो आ जाएगा डेल्टा TF बराबर आई इंटू KF इंटू एम। ये फॉर्मूला आ गया। अब देखना क्वेश्चन कितनी जल्दी जल्दी होंगे, अभी देखना।
ठीक है। अगर मैं मोलैलिटी का फॉर्मूला रख दूं तो क्या आ जाएगा, डेल्टा टी एफ बराबर आई इंटू के एफ इंटू वॉशिंग मशीन कहां से खरीद रहे हो, वॉशिंगटन से खरीद रहे हो 1000 रुपए में, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, वेयर के एफ इज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। यहां तक करणवीर श्रुति कोई दिक्कत हुई तो बताओ, मैं दोबारा समझा दूंगा। नो सर। श्रुति कोई दिक्कत? No, sir. बहुत बढ़िया। अच्छा, यूनिट ऑफ के एफ भी सेम होता है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, लिख लो। देखो बेटा, आपको अगर देखो, आपको पता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। 0 से पॉजिटिव की तरफ बढ़ोगे ना, 0 से 1 पर भी आओगे, यानी कि आप उसको गर्म करने की कोशिश कर रहे हो। पॉजिटिव की तरफ बढ़ने का मतलब होता है कि आप चीजों को गर्म कर रहे हो, है ना। 0 से नीचे जाओगे तब चीजें फ्रीज होना चालू होंगी। तो हमेशा टेम्परेचर, जैसे ही आपने सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाया तो सॉल्यूट मिलाने के बाद सॉल्यूशन बन गया, और सॉल्यूशन का टेम्परेचर और क्या हो गया, कम हो गया, तभी वो फ्रीज हो रहा होगा। 0 से ऊपर ले जाओगे तो एलिवेशन पे जा रहा है, ऊंचाइयों पे जा रहा है, आप कम पे लेके आ रहे हो क्योंकि टॉपिक पढ़ रहे हो आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेस्ड कर दी चीजें और दबा दी, तो 0 से नीचे हो गया। तो यानी कि ओरिजिनल वाले का बड़ा है और मिलावट के बाद ये कम हो गया, समझ रहे हो। वहां टीबी माइनस टीबी नॉट था, यहाँ टीएफ नॉट माइनस टीएफ है, समझ रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो। अब सर यूनिट के लिखे आपने? एमटीजी के क्वेश्चन पे आते हैं। लिखो बेटा, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, और आप कर दोगे सर मुझे आपने मालूम है। यूनिट क्या लिखी है? हाँ बेटा, यूनिट सेम है पिछले वाले जैसी? बेटा केएफ की केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, मेरे पे नहीं हुआ था, शायद आप कर दो, इसलिए मैं करा रहा हूं। ठीक है, चलो करते हैं, मैं लिखता हूं, कोई हल्का वाला ढूंढ लेता हूं। देखो जैसे आ गया, ये आ गया 49 को, एमटीजी का 49 क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ, बहुत हार्ड है, जिसमें कह दिया एन एंटी फ्रीज, समझना, सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय, लिख लो बेटा, मैं इतना क्वेश्चन बड़ा लिखता भी नहीं हूं, कभी जिंदगी में नहीं लिखा मैंने, बाय डिसॉल्विंग, शॉर्ट में लिख के खत्म कर देता हूं, डिसॉल्विंग 31 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एन एंटीफ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय, अरे यार इतनी तगड़ी तो मैंने उर्दू भी नहीं लिखी, एन एंटीफ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 31 ग्राम ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल। इसका मोलर मास आपको दे दिया गया है 62 ग्राम पर मोल इन 600 ग्राम ऑफ वाटर। मोलर मास दे रखा है, ठीक है। कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इफ केएफ बराबर 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। अब सुनो, सबसे पहले वैल्यू पहचानते हैं। श्रुति बताओ, यहां पर वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है और वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है? श्रुति, Yes, sir. सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है? Solvent, water, solute, ethyl. इथाइलिन ग्लाइकोल। अच्छा, वेरी गुड। करणवीर, सॉल्यूट का वेट क्या है यहाँ पर? 31 ग्राम। वेरी गुड। तो देखो सॉल्यूशन करते हैं, देखो पहले क्या क्या दे रखा है वो देखो, सॉल्यूशन वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है 31 ग्राम और उसी का मोलर मास दे रखा है 62 ग्राम पर मोल, दे दिया। अरे क्लियर, हंसी जा रही लड़की। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे दिया, 600 ग्राम दे दिया, क्लियर। केएफ दे दिया आपको 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। यहां पर आपको इथाइलिन ग्लाइकोल दे रखा है। देखो बेटा, कभी भी आयोनिक कोई पार्ट देगा ना आपको सॉल्यूट, तो वहां पर जरूर उसका फॉर्मूला दे रखा होगा, ध्यान रखना।
ठीक है, फॉर्मूला दे रखा है तभी आई की वैल्यू होगी, अदरवाइज वो आयन में होगा ही नहीं। तो आई की वैल्यू हमेशा 1। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला नहीं दे रखा, समझो बात को। भाई नींद आ रही को समझ नहीं आ रहा क्या? नहीं आ रहा ना? कह रहा नहीं। तो देखो, अच्छा सुनो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर कभी दे नहीं रखा होता, मैंने बताया था, तो 100 मानना था आपको। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर भी नहीं दे रखा होगा, वो आपको पता होता है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि TF नॉट भी आपको पता होगा 0 डिग्री सेल्सियस। इसमें 273 जोड़ दो तो 273 केल्विन हो गया। क्लियर? तो सबसे पहले कभी भी किसी सॉल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर पूछे या फ्रीजिंग पॉइंट पूछे सॉल्यूशन का, तो डेल्टा टीबी या डेल्टा टीएफ निकालते हैं। तो डेल्टा टीएफ बराबर क्या होता है बेटा? आई इंटू के एफ इंटू वॉशिंग मशीन कहां से खरीदी है आदित्य? कहां से खरीदी है? वॉशिंगटन से 1000 इंटू 1000। डेल्टा टीएफ की वैल्यू निकाल के बताओ सब लोग कितनी आएगी? डेल्टा टीएफ की सारी वैल्यू मैंने लिख दी है, बताओ कितनी आई? वेरी गुड, निकालो सब लोग, निकालो सब। करणवीर, श्रुति निकालो, मैंने सारी वैल्यू लिख दी है यहाँ पे, निकाल के Yes, बताओ। sir. डेल्टा टीएफ की निकालना खाली, बाकी आगे मैं निकालूंगा। कुछ गलत हुआ होगा। टीएफ की वैल्यू 1.86 निकालो। सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का। निकालो बेटा, कैलकुलेशन मोबाइल है तो तेरे पास, सारी वैल्यू रख वहां पे, आई की वैल्यू, केएफ की वैल्यू। टूटा तो नहीं? मैं तो रख भी लेता। तूने मीशो क्यों डाउनलोड कर रखा है? मैं डिलीट मारा अभी, मेरे को यही टेंशन हो रही है कि तूने मीशो क्यों करा। डिलीट मार, ये रहा। तो नोटिफिकेशन क्यों? देखिए रहा, देखिए रहा, देखिए रहा, इधर देखिए मेजरमेंट पढ़ लो, माँ कसम खा दे इसमें अगर मीशो ना है। ले आगे लाइन पे डिलीट मारा अभी। Sir, 1.5. रुद्र देख रहे हो? हाँ हाँ, करणवीर क्या कह रहे हो? 1.5. हाँ वेरी गुड बेटा। अब तू हुआ ना हमारी बिरादरी में आ गया तू। देखो सर मैं बैटमैन बिरादरी का हूँ। वेरी गुड, हाँ बेटा निकालो, बहुत बढ़िया। ये वेरी गुड हो गया। देखो देखो रखो, अरे अब बड़ा लिख तो रहा हूं। 1 इंटू के एफ की वैल्यू 1.86 इंटू डब्ल्यू ए की वैल्यू 31 अपॉन 62 इंटू 600 इंटू 1000। ये आया? मोबाइल से कर रहे हो, देखो डायरेक्ट कर दूंगा। 31 से ये 2 बार कैंसिल, 2 और 00, 200 से 5 बार कैंसिल हुआ। अरे 2 इंटू 100, 200 इंटू से 1000 5 बार कैंसिल, बचा क्या बेटा आपके पास? 1.86 इंटू 5 अपॉन 6, यही बचा। इस पॉइंट को हटाओ, नीचे 2 जीरो बढ़ा लो। क्लियर? देखो 2 से 3 बार कैंसिल, 2 से 9 और 3 बार कैंसिल, कोई बात नहीं, अब हम काट लेंगे ना। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो ये कितना आ गया? 155 अपॉन 100, मतलब 1.55 केल्विन आया। डेल्टा टीएफ आया बेटा। कैलकुलेशन आ रही समझ में? कितना अच्छा टीचर हूं मैं मैथ्स का भी। अब आगे समझो, उसने पूछा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या पूछा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये आपका डेल्टा टीएफ निकल के आया। क्या निकल के आया बेटा? डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ बराबर फॉर्मूला क्या होता है? टीएफ नॉट माइनस टीएफ, सबसे पहले निकलवाया था। ये पूछा है आपसे, इसको इधर ले आओ। टीएफ बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा टीएफ बराबर क्या हो जाएगा बेटा? फॉर्मूला टीएफ नॉट माइनस डेल्टा टीएफ हो जाएगा बेटा। अरे होगा कि नहीं? तो टीएफ नॉट की वैल्यू 273 थी, है ना, माइनस 1.55 निकाल लो। नहीं आया समझ में? नहीं आया? निकाल लो। श्रुति आया समझ में? सर बहुत बढ़िया। करणवीर आया समझ में? Yes, sir. कितना टाइम हो गया इसके? हमेशा 6:30 बजते हैं, 6 बज गए। दफा हो लो। नहीं नहीं, रुको 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 रुको, एक क्वेश्चन और। रे चल रही है,
लाइट आ गई? लाइट नहीं आ रही। अच्छा, ऐसे तो मेरी पे भी इन्वर्टर लिख रहा है। लिखो, क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट। बेटा अब आप लोग खुद करके दिखाओगे। द मास ऑफ एस्कॉर्बिक, किसकी? अरे केल्विन ही तो है, टेम्परेचर है, बताओ, ये भी बताना पड़ेगा। याद ही क्या रहे हुए तुम्हें? इसका मोलर मास है 176 ग्राम पर मोल। इसको एक्सक्यूज में ही याद रहता है बस। टू बी डिजोल्व in 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड to lower its freezing point by 1.5 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे बस यहां की वैल्यू बता दो क्या क्या दे रखी है, बस तो मेरी रिकॉर्डिंग सेव हो गई सर। अरे फिर भी अभी नहीं लगाया चार्जर। चार्जर है कौन सा? ये नीला वायर लग तो रहा है। अरे यार सर, मैंने सोचा ये नीला वायर चार्जर है। क्या ये लड़की ने बताया नहीं, कह रही सर ये निकाल के रख दो, मैंने निकाल दिया था। इसको पता था मैंने तो। सर इसने ही तो निकलवाया था बेटा, देखो सर, पूछो है ना, रुद्र इसने ही तो निकलवाया था, है ना बेटा? सही कह रहा हूं ना मैं? प्रैक्टिकल में देखिए सही है। अरे रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी। बेटा कुछ नहीं कह रहा था मैं। सर आपने लग क्यों दिया? रिकॉर्डिंग भी चल रही थी लगातार। सब बंद हो गया था, इसमें लाइट ही नहीं। हाँ करण कुछ नहीं पड़ रहा। करणवीर एम आई ऑडिबल? चला गया करण, मीटिंग में ही नहीं है। सर वो सेव करो पहले। तुम लोग यहीं बैठे हो सर, इस लड़के ने बंद करा है, पूछ लो आप किसी से, बस इसकी सहेली से मत पूछना। ठीक है सर, ये क्वेश्चन करके बताना मेरे को एक
सर वो रिकॉर्डिंग उतनी हो गई लेकिन लास्ट हमने माइक कब रखा? तो जैसे ही डब्बा बंद हुआ ऐसे रख कितने बजे कब डब्बा बंद हुआ? 10 मिनट ना। हाँ 10 मिनट में मैंने तो पढ़ाई नहीं, क्वेश्चन दिया था कि फिर ये भागने लगेंगे। बस ठीक है।